जब आप ओम नमो भगवती मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और इसकी वजह से आपके मन के ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव डालती है वह प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इस मंत्र के जाप की वजह से आपके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन जाएगा और उस घेरे की वजह से यदि कोई नेगेटिव शक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यदि आपको यह लगता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके मन को प्रभावित कर रही है तो आपको यह मंत्र जाप करना चाहिए। यह आपको फायदा पहुंचाएगा और आपके आसपास उन नेगेटिव ताकतों को दूर भगाने का काम करेगा। जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियों से हमेशा डर बना रहता है या जो किसी ऐसी जगह से हमेशा सफ़र करते हैं जहां पर नेगेटिव शक्तियों का वास होता है तो उनको अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप का एक फ़ायदा यह भी है कि यदि आप इसको निरंतर कई सालों तक जपते हैं तो संभव है कि आपकी भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएं और आपको दर्शन दें। यदि आप भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का रोजाना जितना हो सके जाप करना चाहिए और हो सकता है कि इस मंत्र जाप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपको सपने में भी दर्शन दे सकते हैं। सुख समृद्धि आपको यह मंत्र देता है। यदि आप रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं या अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसके अलावा आपके साथ कुछ समस्याएं हैं तो वे समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो आप सुख और समृद्धि के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से ग्रह शांत रहते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप दिन के अंदर रोजाना अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है वह नहीं पड़ेगा। ग्रहों को शांत रखना बेहद जरूरी होता है वरना आपका जीवन कष्टमय हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से पितृ दोष दूर होता है। पितृ दोष का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वे अपने नीच कर्मों की वजह से नीच योनि जैसे भूत और प्रेत बन जाते हैं। इसकी वजह से हमको श्राप लगता है और हमारा कोई काम सही नहीं होता है। आज बहुत से ऐसे घर जो पितृ दोष से पीड़ित हैं और उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि उनका कोई पूर्वज मरने के बाद भूत बन गया है, जबकि कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पितृदोष को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। जो लोग इस मंत्र का जाप दिन और रात करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि आप अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं और आपको वह नहीं मिल रहा है तो आप इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को मुक्ति देने वाला मंत्र बताया गया है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे भी इस मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से भगवान की कृपा होती है और इससे प्राणी भवसागर से पार होता है। मन की एकाग्रता भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप से बढ़ती है। यदि आपका मन यहीं कहीं पर बिना कारण से भटकता रहता है तो यह आपके मन को रोकने का सरल तरीका है। स्टूडेंटों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्टूडेंटों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद इस मंत्र का अधिक से अधिक बार ध्यान में बैठने के बाद जाप करें। कुछ ही दिनों के अंदर यह महसूस हो जाएगा कि आपके मन की गति कम हो गई है और मन पहले की तुलना में भाग नहीं रहा है। स्टूडेंट के लिए मन नहीं लगने की समस्या होती है और इस समस्या से पार पाने के लिए अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। वैसे तो इस मंत्र का कोई भी जाप कर सकता है, उसके मन की एकाग्रता शक्ति के अंदर अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। यदि आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं और आप उन नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप रोजाना मंत्र का जाप करते रहें। जब आपकी जीभ खाली हो तब मंत्र जाप करें। कम से कम 3 महीने के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और 5 महीने यदि लगातार आपने जाप कर लिया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के फायदे आपको नजर आ जाएंगे। यह मंत्र आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जिन लोगों का मन शांत नहीं होता है या उनको मन से काफ़ी कोई परेशानी होती है तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं आपको प्राचीन काल की कथा सुनाती हूँ कि इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था।
उसके कोई भी पुत्र नहीं था। तो उसने कठिन तपस्या की तो एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम ऐत्रेय रखा गया। और जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको वेद और शास्त्र का ज्ञान देना चाहा, लेकिन उसकी जीभ सिर्फ एक ही मंत्र बोलती थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका पिता उसे बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन वह बालक कुछ भी नहीं सीख पाया। और अंत में उसका पिता निराश हो गया और एक दूसरी शादी की। उससे एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को वेदों का ज्ञान दिया। वह थोड़ा बड़ा हुआ तो घर के अंदर बहुत अधिक धन कमाकर लाने लगा और उसकी माता भी बहुत प्रसन्न रहती थी। जबकि ऐत्रेय माता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारा भाई कितना धन कमा कर लाता है और इसकी वजह से उसकी माता कितनी सुखी रहती है, जबकि मैं अभागी हूँ। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। तो उसके बाद ऐत्रेय ने अपने माता को ढांढस बंधाया और फिर वह यज्ञ मंडल में गया। उसके जाते ही वहाँ पर बैठे लोग वैदिक मंत्र को भूल गए और उसके बाद ऐत्रेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे वे लोग बहुत अधिक खुश हो गए और ऐत्रेय को बहुत अधिक धन दिया। और उसके बाद उसने आकर अपनी माता को भी खुश कर दिया। इस मंत्र की दूसरी कथा। एक भिखारी जंगल के अंदर रहता था। वह काफ़ी भोला भिखारी था। जब वह गांव के अंदर मांगने के लिए गया तो उसने लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सुना। उसे यह बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद उसने इस मंत्र को याद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से बोलकर भीख मांगने लगा। वह जहाँ पर भी जाता इसी मंत्र का जाप करता और जैसे ही लोग यह सुनते उसे बहुत अधिक धन देते। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस नाम के अंदर ऐसा क्या है। उसके बाद एक दिन वह ऐसे ही मंत्र का जाप करते हुए जा रहा था तो एक व्यक्ति उस भिखारी से बोला कि यह भगवान विष्णु का मंत्र है और यदि कोई इंसान तन मन धन से इसको जपता है तो उसके सभी दुखों का अंत होकर परम पद को प्राप्त करता है। भिखारी ने भगवान का नाम तो सुना था, लेकिन आज उसे उनका मंत्र भी मिल गया तो वह बहुत खुश हुआ। उसे यह विश्वास हो गया कि यदि वह भगवान के मंत्र का जाप करेगा तो उसे इस नरक जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद वह उसी दिन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और तेज कर दिया। बस आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और मंत्र का जाप करता रहता और तब तक मंत्र जाप करता जब तक कि वह थक नहीं जाता। जब वह पूरी तरह से थक जाता तो उठता और पानी पीता और खाना खाता, फिर वही काम करने लग जाता। अब उसने अधिक धन एकत्रित करने का सपना छोड़ दिया। बस जब खाने को खत्म हो जाता तो मांग कर ले आता और फिर उसको खा लेता। जब वह किसी के भी घर जाता तो बोलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्त को 2 वक्त की रोटी दो। जब कोई उसे ज़्यादा देने की कोशिश करता तो वह कहता कि उसे अधिक की जरूरत नहीं है, बस उसका पेट भर जाए काफ़ी है। कुछ दिन बीत गए। अब उसकी यह हालत हो गई कि उसके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकलता कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भूल गया कि उसका नाम क्या है, वह कौन है। बस वह इतना ही जानता था कि बस भगवान का भक्त है। उसी राज्य के एक राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य के सबसे महान संत को जो कोई तलाश करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ी और वे उस भिखारी को उठाकर ले गए। राज दरबार लगा तो राज दरबार में 4 संत आए। उनमें से एक संत भिखारी था और वह बस ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करता जा रहा था। राजा ने 4 संतों से कहा कि आप साबित कर सकते हैं कि आप राज्य के सबसे अच्छे संत हैं। तो तीनों संत अपने ज्ञान को बताने लगे, लेकिन चौथा संत कुछ नहीं बोला। राजा ने जैसे ही चौथे संत को कहा कि आप क्यों नहीं साबित करना चाहते कि आप ज्ञानी हैं। इतने में खराब वेशभूषा को देखकर सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं कोई संत नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। मैं अपनी श्रेष्ठता यहाँ पर साबित करने नहीं आया हूँ, लेकिन हम मानते हैं कि आप अपनी श्रेष्ठता को साबित करें। आप एक संत हैं। मुझे इस दुनिया में एक ही श्रेष्ठता दिखती है, वह है वासुदेवाय। उसके श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारा यहाँ पर मकसद श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं, वरन मकसद है एक दूसरे का सहयोग करते हुए खुद का आत्म कल्याण करना। राजा ने संत से कहा, आपको जो मांगना है हम आपको देंगे। तो संत ने कहा, नहीं राजन, उसके सिवाय कोई भी देने का अधिकारी नहीं है।
आप मुझे हर चीज़ नहीं दे सकते क्योंकि आप भी अभाव में जी रहे हैं, और जो इंसान खुद अभाव में जीता है वह दूसरे के अभाव को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे पद और मद और धन की कोई कामना नहीं है, क्योंकि यह सब उस वासुदेवाय के सामने तुच्छ है। यदि आप सागर की एक बूंद मांगोगे तो आपकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। बस पूरा सागर ही आपका हो जाए तो कैसा रहेगा। बस भगवान के शरण में जो चला जाता है उसे कभी कोई कमी नहीं होती। सब लोग इस भिखारी के ज्ञान को सुनकर चकित हो गए। सब लोग सोच रहे थे कि इतने मैले कपड़े पहनने वाला कोई इतना महान और ज्ञानी हो सकता है। लेकिन सच यही है कि भक्त पागल होते हैं, और पागलपन का नाम ही तो भक्ति है। अगर भगवान की भक्ति ही करनी है तो इस भिखारी की तरह करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।